नमस्कार, आप देख रहे हैं कोट न्यूज़ बुलेटिन। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सरून के पास से। यहाँ चोटिया स्टैंड पर आज शाम एक हादसा हो गया जिसमें बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि मोदी प्लांट के पास इन बाइक सवारों को एक मारुति वैन ने टक्कर मार दी। ग्रामीणों की सहायता से घायलों को नारेड़ा CHC ले जाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर इन्हें कोटपुतली के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस ने बताया कि BDM पहुंचने से पहले ही नौराना के सुरेंद्र मीणा की मौत हो गई। इसके साथ ही नरेश सेन को जयपुर रेफर कर दिया गया है। गोपीपुरा की ढाणी मल्लावाली में पारिवारिक झगड़े के बाद विवाहिता ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने बताया कि कोटपुतली के राजकीय BDM अस्पताल में इसे मृतावस्था में लाया गया था। परिजनों के मुताबिक विवाहिता की 3 साल पहले ही शादी हुई थी और इसके 17 महीने की एक बच्ची भी है। अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मनोहरपुर पुलिस ने शुक्रवार को नवलपुरा मोड़ पर नाकाबंदी कर एक वर्ना गाड़ी से 48 पेटी देशी शराब की बरामद की है। ये गाड़ी जयपुर की तरफ जा रही थी। पुलिस ने अवैध शराब के परिवहन के आरोप में आमलोदा के अंकित जाट और मनोहरपुर के मुकेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को आज न्यायालय में पेश किया गया। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिन से NH 48 पर लग्जरी गाड़ियों से अवैध शराब के परिवहन के कई मामले सामने आ चुके हैं। इतला मिली कि मनोहरपुर से जयपुर की तरफ एक वर्ना कार में अवैध शराब जा रही है। इस इतला पर तुरंत उनके द्वारा नाकाबंदी की जाकर कार को रुकवाया गया। जो ही कार चालक द्वारा रोका तो कार में सवार दोनों व्यक्ति भागने लगे। इनको SI साहब के साथ जाब्ते के द्वारा रोका जाकर कार को चेक किया गया तो उसमें 48 देसी बाबा शराब के मिले हैं। अजीतगढ़ पुलिस ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर गढ़ टकनेत में बेशकीमती जमीन बेचने के 4 आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। थानाधिकारी सवाई सिंह ने बताया कि झोटवाड़ा, हरमाड़ा, खाटू श्याम जी और पाली के रहने वाले संजय वर्मा, इसरार खान, योगेंद्र सिंह और दीपक माहेश्वरी को कल गिरफ्तार किया गया था। इनमें दीपक ICICI बैंक की मानसरोवर शाखा में काम करता है। कोटपुतली में जो पिछले कई साल में नहीं हो पाया वो नवनियुक्त SDM सुनीता मीणा ने एक हफ्ते के अंदर ही कर दिखाया है। कस्बे के मुख्य मार्गों पर अब तक अतिक्रमण के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता था। न ही लोग मास्क लगाने या कोरोना एडवाइजरी का पालन करने को लेकर ही गंभीर थे। SDM सुनीता मीणा ने कार्यभार संभालते ही सबसे पहले इन्हीं मुद्दों का संज्ञान लिया और पूरे बाजार का पैदल दौरा कर न सिर्फ वास्तविकता को देखा बल्कि कानून की पालना न करने वालों को चेतावनी भी दी। सुनीता मीणा बाजार में निकली और हलवाइयों से लेकर किराना व्यापारियों तक और फल सब्जी की रेडियों से लेकर नगरपालिका में अक्सर गैर हाजिर रहने वाले कर्मचारियों तक को चेतावनी दी। SDM सुनीता मीणा और थानाधिकारी फूलचंद शर्मा के नेतृत्व में हुई इस संयुक्त कार्रवाई के दौरान अरसे से रास्तों को रोककर बैठे लोग और नगरपालिका के काम न करने वाले लोग भी सीधे होते नजर आए। तो मुझे यहाँ भीड़ भाड़ लगी और कोई भी यहाँ जो राज्य सरकार की एडवाइजरी है उसकी पालना नहीं कर रहे थे, क्योंकि आप सभी को पता है कि कोरोना बहुत फैल गया है हमारे कोटपुतली में। तो सबसे पहले मैंने पहले दिन से ही सोच लिया था कि एक तो जो लोग मास्क नहीं लगा रहे और सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं कर रहे उनके खिलाफ़ मुझे कार्रवाई करनी है। और आज मैं निकली तो सबसे पहले जिन्होंने मिठाई की दुकानों में जिन्होंने बाहर तक फैला रखा है उनको मैंने हटवाया। और साथ ही मैंने ये कहा कि अगर आप आगे से सोशल डिस्टेंस और मास्क की पालना नहीं करेंगे तो आपके विरुद्ध चालान भी कट सकता है और कानूनी कार्रवाई भी होगी। और ज़रूरी है कि आप सरकारी एडवाइजरी की पालना करें। और साथ ही मैं नगर पालिका में भी गई हूँ, वहाँ पर कर्मचारियों की उपस्थिति भी ली है। कर्मचारी जो अनुपस्थित थे मैंने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। कोटपुतली नगरपालिका लाख दावे करे लेकिन जरा सी बरसात उसकी सारी पोल पट्टी खोल देती है। आज कुछ देर की बारिश ने ही डाबला रोड का बुरा हाल कर दिया। देखिए मिनटों की बारिश कैसे इस व्यस्ततम सड़क को कई दिन की परेशानी दे जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पानी की निकासी की व्यवस्था न हो पाने की वजह से पानी लगातार भरा रहता है।
आपको बता दें कि एसडीएम सुनीता मीणा ने नगरपालिका को भी नालियों की सफाई को प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए हैं। कोटपुतली के कचहरी परिसर में चल रहे धरने में आज नागाजी की गौर अर्बन पीएचसी की टीम पहुंची। टीम ने धरनार्थियों के तापमान, ब्लड प्रेशर और शुगर की जांच की। जांच में सभी धरनार्थी सामान्य पाए गए। दांतिल के महेश प्रजापति की मौत के मामले की निष्पक्ष जांच की मांग पर पिछले 16 दिन से ये धरना लगातार जारी है। आज धरने में हरद्वारी लाल स्वामी, स्वर्ण सिंह, गोविंद सिंह, पप्पूराम भालेजी, राम अवतार योगी और कई अन्य लोग भी शामिल हुए। कोटपुतली में रक्त की जरूरत पड़ने पर 3 लोगों ने रक्तमणि अभियान के सौजन्य से स्वैच्छिक रक्तदान किया। संयोजक मुकेश गोयल ने बताया कि नितिन गोयल, विजेंद्र सैनी और सोनू सैनी ब्लड डोनेट कर गौरवशाली रक्तमणि बने। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से ये अभियान लगातार जारी है। शाहपुरा तहसील में शहीद शंकर बराला की पुण्यतिथि पर ग्रामीणों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। गांव तेजपुरा में आयोजित कार्यक्रम में शहीद के परिजनों का सम्मान भी किया गया। इस अवसर पर शहीद के समाधि स्थल पर कैंडल जलाई गई और पुष्प अर्पित किए गए। आपको बता दें कि 24 जुलाई 2018 को तेजपुरा निवासी शंकर बराला जम्मू कश्मीर के बटमालू में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। इस मौके पर बालूराम बराला, सरदार मल निठारवाल, मुरलीधर पलसानिया, डॉक्टर मंगल यादव और अन्य लोग भी मौजूद थे। पेड़ लगाओ जीवन बचाओ अभियान के तहत रामपुरा और आसपास के इलाके में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 1100 पौधे लगाने का संकल्प किया है। 15 जुलाई को विधानसभा प्रभारी मुकेश गोयल के जन्मदिन से शुरू किया गया यह अभियान सुरेश फौजी के नेतृत्व में निरंतर जारी है। इस कार्यक्रम में आज प्रागपुरा एसएचओ नंदलाल जांगीड़, सरपंच प्रतिनिधि निर्मल पंसारी, पावटा सरपंच संघ अध्यक्ष नरपत सिंह, दीपक शर्मा और कई अन्य बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। अमृतसर में एक सामाजिक संगठन ने 101 पौधे लगाकर इनकी देखभाल की जिम्मेदारी भी ली है। दयाशंकर अग्रवाल ने बताया कि कालका माता रोड को हरा भरा रखने के संकल्प के साथ पीपल, बबूल, नीम और कई औषधीय पौधे लगाए गए। एएसआई सुनील मीणा ने अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर राजेंद्र सैनी, महेंद्र वर्मा, कैलाश सैनी, ज्ञानचंद सैनी और कई अन्य पुलिसकर्मी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। टीलाजी महाराज खेलना में भी एक सामाजिक संगठन ने 41 पौधे लगाकर इनके देखभाल की जिम्मेदारी ली है। बीजेपी नेता जीएल यादव ने कहा कि वृक्षारोपण से ही धरती को बचाया जा सकता है। इस मौके पर विजेश मोहानिया, कृष्ण बाकोलिया, दीपक, अनिल धानका और अन्य लोगों ने भी सहयोग दिया। पनियाला के पूर्व सरपंच रविंद्र मीणा ने मनरेगा श्रमिकों के कार्य समय को सुबह 6 से दोपहर 1 बजे तक करने की मांग की है। इस संबंध में मीणा ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन कोटपुतली उपखंड अधिकारी को सौंपा। मीणा ने बताया कि 16 जुलाई से समय को बदलकर सुबह 9 से शाम 5 बजे तक कर दिया गया। गर्मी की वजह से श्रमिकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गांव मोलाहेड़ा में बाबा ठाडेश्वर को मीठे दलिये का भोग लगाकर ग्रामीणों ने प्रसादी ग्रहण की। ग्रामीणों ने भोग लगाकर बाबा से क्षेत्र की खुशहाली और अमन चैन की दुआ मांगी। महेश निर्वाण ने बताया कि करीब 60 बीघा जमीन पर फैली इस तपोभूमि को लेकर मान्यता है कि यहां हर मनोकामना पूर्ण होती है। प्रसादी वितरण में हवलदार रोशनलाल, चिरंजीलाल भगत, महेश शर्मा, अमर सिंह और कई अन्य लोग भी शामिल रहे। Acres campus, more than 1200 students, 150 plus teachers and staff, state-of-the-art classrooms, classroom coaching for NEET, JEE. My aim of life is to become a nuclear scientist. Activity room, I will join the army. art room, I want to be an artist. music room, I want to become a musician. modernized laboratories, dedicated cricket stadium and 4 practice pitches, fully air-conditioned girls and boys hostel, 23 buses for day scholars adjacent to NCR. We are the Rajasthan International School, Kotputli. Online admissions are open. Please visit www.therajasthanschool.edu.in.
DPWS has left no stone unturned to bring to the doorstep of the learners an education cum extracurriculum package that would help them be future ready. DPWS provides world-class sports facilities like half Olympic-sized swimming pool, state-of-the-art badminton and basketball courts, skating rink. The school has GPRS-fitted buses. The school has blended learning with smart class facilities in each classroom. The music and instrumental classes have the latest technology. Children are taught guitar, congo, tabla, harmonium, and the list is endless. The art and craft classes help the children develop imagination and dexterity. The staff is highly experienced and well qualified to teach and impart knowledge to the 21st century learners. ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लें। साथ ही यूट्यूब पर कोट न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक करना भी न भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।